बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार जब जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जबरील अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए महबूबे कुल्ले जहाँ, आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे भी जहन्नुम के हालात बताएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। 4थे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। 3रे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। 2रे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खुश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील अलैहिस्सलाम आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते, नमाज पढ़ के हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा कराम हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे। जब 3रा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला को भेजा, लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने वाक़े का तस्करा अली रजी अल्लाह ताला से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फातिमा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फातिमा रजी अल्लाह ताला को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाजे पे आईं। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपने उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर और जहन्नुम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नुम से आज़ाद कर। के इतने में हुक्म आ गया। तर्जुमा, ए मेरे महबूब, गम ना कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेंगे और मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। ये सुनकर आंखों में आंसू आ गए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक और गम महसूस करने वाले हैं और बदले में हमने उनको क्या दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।